हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी सिलेबस जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें हम पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियल फिनोमिनोलॉजी क्या है एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी। ये आपका सिलेबस में मेंशन है। हम इसको वन बाय वन इन ऑल पॉइंट्स को हम जो है कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से करते द रोल ऑफ paradigms in psychology। ये क्या है? In the emergence of psychology, distinct paradigms have shaped the way scholars interpret human behavior and mental processes। Each program reflects, हर प्रोग्राम क्या रिफ्लेक्ट करता है? डिफरेंट ऑन्टोलॉजिकल, जो हमने अभी अर्लियर वीडियो में पढ़ा आपका, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मैथडोलॉजिकल एजम्पशन, जिसमें हमने क्या किया था कि ऑन्टोलॉजी में हमने क्या किया था, रियलिटी के ऊपर हमने कहा था। एपिस्टेमोलॉजिकल क्या था, ये हम नॉलेज बेस्ड था। और मेथोडोलॉजिकल क्या होता है, जिसमें हम कैसा टूल इस्तेमाल करें, कौन सी टेक्निक्स को हम लेंगे। तो इन्फ्लुएंसिंग द वे रिसर्च इज कंडक्टेड एंड हाउ साइकोलॉजिकल नॉलेज इज प्रोड्यूस, कैसे हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं एंड हाउ जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो मेजर पैराडाइम जो है उसमें क्या होता है, पॉजिटिविज्म। ये क्या है, साइंस एज ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल। पोस्ट पॉजिटिविज्म, इसमें क्या है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिविटी विद रूम फॉर फॉल्सिफिएबिलिटी एंड क्रिटिकल रियलिज्म। इसको आगे आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने सिंपल इसको स्मॉल आपको जस्ट पॉइंट में दिया है। देन क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ये क्या, पावर डायनामिक्स एंड सोशल जस्टिस। फिर सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का क्या क्या मतलब है, नॉलेज एज सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड इंटरेक्शन। फिर एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड मीनिंग मेकिंग। कोऑपरेटिव इंक्वायरी यानी कोलैबोरेटिव एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च। अब हम बात करेंगे आगे आगे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है इन द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। आप इसको डिटेल में बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैराडाइम इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यानी सबसे ज़्यादा पहले यही आया था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पैराडाइम है, रूटेड इन द फिलोसफी ऑफ अगस्ट कॉम्टे। इट एम्फसाइजेस ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। जो रियलिटी है, जो उसका मेनली वो क्या है कि हमारा जो ह्यूमन परसेप्शन है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड क्वान्टिफिएबल डाटा, इसको हम एक्वायर करते हैं। जनरलाइजेबल लॉज, साइंटिफिक मेथड्स एम टू डिस्कवर यूनिवर्सल लॉज गवर्निंग बिहेवियर। तो इस टाइप से हम जो है ये पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू, अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जैसे विलियम वुड ने कहा था, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अप्लाइड पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल्स बाय यूजिंग कंट्रोल। क्योंकि हमने जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, लैब कंडीशन में हम उसको एक्सपेरिमेंट को करने की बात करते हैं। देन अर्ली बिहेवियर, जैसे जॉन बी वॉटसन एंड बी एफ स्किनर एम्फेसाइज observable behavior over subjective experience, aligning with the positivist paradigm. Then come to quantitative method. Psychology under positivism adopted quantitative experimental methodology, for example experiments, statistical analysis to validate theory। क्योंकि इसकी जब बात करते हैं उन्होंने क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी को यूज़ हम करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड का मतलब ये होता है, दिस अप्रोच बिकेम डोमिनेंट इन द फील्ड सच एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हम जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे जो है कॉग्निटिव में, साइकोमेट्रिक्स में एंड बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर फोकस करते हैं। देन हम बात करेंगे क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव। अब इसके क्या है कि इन्होंने इसको जो है क्रिटिसाइज किया, रिडक्शनिस्ट इग्नोर्स दी, वो क्या कहते हैं कि इग्नोर्स दी कॉम्प्लेक्सिटी ह्यूमन, क्योंकि जो ह्यूमन एक्सपीरियंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बाय फोकसिंग ओनली ऑन मेजरेबल, क्योंकि ये सिर्फ फोकस किस पे करते हैं, मेजरेबल डेटा पे करते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर को इन्होंने जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने टोटली इग्नोर किया है। किस पे फोकस कर रहे हैं, मेजरेबल फिनोमिना पे। फिर है डिटर्मिनिस्टिक, यानी व्यूज ह्यूमन बिहेवियर एज गवर्न बाय यूनिवर्सल लॉज लिमिटिंग इंडिविजुअल एजेंसी एंड सब्जेक्टिव, इसको ये टोटली जो है इग्नोर करते हैं। देन हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म इन द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसका मतलब कि एमर्ज एज ए रेस्पॉन्स टू द लिमिटेशन। जब इसकी लिमिटेशन स्टार्ट हुई उसके बाद हमने इसको फोकस में हम इसको लेके आए। वाइल इट रिटेन्स अ कमिटमेंट टू साइंटिफिक इंक्वायरी, इट एक्नॉलेजेस द फैलिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियलिटी। अब इसके की फीचर्स क्या है, क्रिटिकल रियलिज्म,
Reality exists independently, but it can only be imperfectly and probabilistically known. ठीक है. सेकेंड क्या, साइकोलॉजिकल रिसर्च देयर फॉर सिक्स अप्रॉक्सीमेट ट्रूथ रादर देन एब्सोल्यूट. हम जो एब्सोल्यूट का मतलब जो एक्चुअल में जो होता है उसकी वजह क्या है, अप्रॉक्सीमेट को ये मान के चलता है कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो उस चीज़ को देखता है. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोस्ट पॉजिटिव, क्योंकि हम रियलिज्म की बात करें क्या कि रियलिटी इंडिपेंडेंटली होती है तो उस पर कहीं ना कहीं उसमें अप्रॉक्सीमेट ट्रूथ को लेके चलती है रादर देन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. फिर फॉल्सिफाइबिलिटी एंड थियोरी रिफाइनमेंट इन्फ्लुएंस बाय कॉल पॉपर, इनका नाम आप याद कर लीजिएगा. पोस्ट पॉजिटिविज्म इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिबिलिटी एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर थियरीज टू बी टेस्टेबल एंड रिफ्यूटेबल. एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च शिफ्टेड टुवर्ड्स probabilistic reasoning and statistical inference rather than absolute. वही हर जगह वही आ रहा है कि absolute की जगह क्या है, वो उन्होंने statistical inference कि क्या हम उससे कोई कंक्लूड करते हैं, क्या उससे हम रिजल्ट निकालते हैं. फिर है मिक्स मेथड. पोस्ट पॉजिटिविस्ट psychology began to incorporate both quantitative as well as a qualitative method, recognize the value of multiple approaches to capture complex phenomena. तो इसमें दोनों बात की है, मिक्स मेथड क्वांटिटेटिव की एज वेल एज जो है क्वालिटेटिव. हम किसकी बात करें, पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो साइकोलॉजी उसके अंदर. थर्ड पॉइंट पे आएगा कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव. अब इसमें क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव चैलेंजेस द डोमिनेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी इन साइकोलॉजिकल. अब डोमिनेंस किस चीज़ को हमने ज़्यादा लिया, ऑब्जेक्टिविटी को एंड न्यूट्रलिटी को. इट आर्ग्यूज दैट साइकोलॉजी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री एंड दैट पावर रिलेशंस इन्फ्लुएंस नॉलेज प्रोडक्शन. इसे फीचर्स कहते हैं, सोशल जस्टिस एंड पावर. क्रिटिकल साइकोलॉजी आर्ग्यू दैट साइकोलॉजिकल थियरीज एंड प्रैक्टिसेस आर शेप्ड बाय, किससे शेप होती है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस. इट सीक्स टू डीकंस्ट्रक्ट पावर डायनामिक्स इन एरिया सच एज जेंडर, रेस एंड क्लास. मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसेस influenced by the Marxist thought and feminist psychology. The critical paradigm critics क्या है, मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी फॉर मेंटेनिंग स्टेटस क्यो, इसकी ये बात करते हैं. फिर क्वालिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड्स की बात करते हैं, जैसे एथनोग्राफी की हमने बात की थी. क्रिटिकल साइकोलॉजी ऑफन एम्प्लॉयज क्वालिटेटिव मेथड, फॉर एग्जांपल नैरेटिव एनालिसिस, डिस्कोर्स, जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं टू गिव वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. एंड इट प्रमोट्स एक्शन रिसर्च एंड पार्टिसिपेटरी, जिसमें एथनोग्राफी जैसे मैंने बताया कि खुद जो है एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्वर, वो क्या करता है, खुद उस कल्चर में जिसका वो जो स्टडी करना चाहता है उसका एक पार्ट बन के खुद उसमें पार्टिसिपेट कर उस कल्चर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है. तो क्रिटिकल साइकोलॉजी इन प्रैक्टिस में क्या है, community psychology and family psychology often adopt a critical perspective emphasizing एम्पावरमेंट एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन. हमें सिंपल, हम इसको प्रैक्टिस में हम उसकी बात करते हैं तो कैसे ये कहते हैं, ऑफन अडॉप्ट क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को ये करते हैं किसके रिगार्डिंग, एम्पावरमेंट एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन. एंड रिसर्च ऑन मेंटल हेल्थ डिस्पैरिटीज एग्जामिन हाउ सोशल इनइक्वालिटीज शेप साइकोलॉजिकल आउटकम. देन हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म इन साइकोलॉजी. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का मतलब क्या है, चलिए द एजम्पशन द रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव नॉवेबल नहीं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि इट आर्ग्यूज दैट नॉलेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं लैंग्वेज के थ्रू, कल्चर के थ्रू, शेयर्ड मीनिंग, तो अपनी बातें शेयर करते हैं, उससे नॉलेज गेन होती है हमारी. की फीचर्स इसमें क्या होते हैं, रियलिटी एज सोशली कंस्ट्रक्टेड. साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जैसे इंटेलिजेंस है, जेंडर है, मेंटल इलनेस है, जितने भी जो भी हमारे, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है, जितने भी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स है आर सीन एज प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल डिस्कोर्स. यानी हम जब सोशली लोगों से बात करते हैं, लैंग्वेज को यूज़ करते हैं रादर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उनसे समझते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके कारण से हमारी क्या होती है, हमारी जो रियलिटी ये है उससे हमारी जो है उससे हम जो रियलिटी इन सब से बेस्ड होती है, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर या उसके सब्जेक्टिव के ऊपर होती है. लैंग्वेज शेप्स व्हाट इज कंसीडर्ड रियल इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज. फिर एंटी एसेंशियलिज्म. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म रिजेक्ट्स एसेंशियलिस्ट explanations of human behavior, focusing instead on context and discourse. फिर नैरेटिव एंड डिस्कोर्स, इसमें क्या रिसर्च मेथड्स इंक्लूड नैरेटिव, बातचीत करके, डिटेल में करके, लैंग्वेज को यूज़ करके, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड थीमेटिक एनालिसिस. इट एम्फेसाइजेस हाउ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन साइकोलॉजिकल कैटेगरी. अब इसमें अगर जैसे डिस्कोर्स का नाम वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि जिसमें हम लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करके
स्पीच के थ्रू, है ना। नैरेटिव का मतलब कि डिटेल में। आप इसके बारे में और भी अगर सर्च करना चाहें, आपने इससे पढ़ा के साइकोलॉजी के स्टूडेंट से, तो आपने ऑलरेडी अपने सिलेबस में काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में कि व्हाट इज़ नैरेटिव अप्रोच, व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी जो है दोनों ईयर्स की जो वीडियोस बनाई हैं उसमें भी काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर हमने बातचीत की हुई है। फिर भी आपको अगर कहीं से भी कुछ आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। एग्जाम्पल्स इन साइकोलॉजी में क्या है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज यूज सोशल कंस्ट्रक्चरिज्म टू क्रिटिक। उन्होंने इस चीज़ को जो असेंशियल व्यू है ऑन ऑफ जेंडर आइडेंटिटीज को उन्होंने क्या किया है, काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। एंड थेराप्यूटिक प्रैक्टिस इज फोकस ऑन रिकन्स्ट्रक्टिंग जो है रिकन्स्ट्रक्टिंग द पर्सनल नैरेटिव्स। अब एग्जिस्टेंशियल फिनोलॉजी की हम बात करते हैं, उसमें क्या है कि हमारी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, हम क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हमारी लाइफ का मतलब क्या है ना। इसके जो की फीचर्स क्या है, लिव्ड एक्सपीरियंस, फोकस ऑन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस रादर देन द ऑब्जेक्टिव थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन। एंड किसको ये प्रायोरिटाइज करते हैं, कॉन्शियसनेस को, फ्रीडम को, ऑथेंटिसिटी को। फिर है क्वालिटेटिव मेथड, यूजेस फिनोमिनोलॉजिकल इंटरव्यूज, एक्सपीरियंशियल जिसको बोलते हैं, नैरेटिव एनालिसिस टू एक्सप्लोर लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रायोरिटाइजेस इन डेप्थ एंड इडियोग्राफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिविजुअल केसेस। फिर है ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इन्फ्लुएंसेस, कैसे होता है, बाय थिंकर्स लाइक जीन पॉल सार्टर एंड मार्टिन हेडेगर। दिस पैराडाइम अंडरपिन्स ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जहाँ पे हम बात करते हैं वो कॉल रोजर्स की है। एग्जिस्टेंशियल की बात करते हैं रोलोमे की है, आपने पढ़ा होगा इसमें साइकोलॉजी में। एंड फोकस इज ऑन ऑथेंटिसिटी, सेल्फ अवेयरनेस एंड मीनिंग। नेक्स्ट अप्रोच पे हम आते हैं कोऑपरेटिव इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। कोऑपरेटिव इंक्वायरी इज ए पार्टिसिपेटिव एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च पैराडाइम। इट एम्फेसाइजेस कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर के बीच में एंड पार्टिसिपेट, जब दोनों आपस में कोऑपरेट करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिशनल रिसर्चर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि रिसर्चर अलग है सब्जेक्ट अलग है, जब दोनों एक दूसरे से क्लोज होते हैं, आपस में बात करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव इंक्वायरी। अब क्या है, फीचर्स क्या हैं, कोलैबोरेटिव नॉलेज क्रिएशन, रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेट कोऑपरेट नॉलेज मेकिंग द रिसर्च प्रोसेस डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूड। उतना हम उसमें अपने आप को जोड़ते हैं, उतना उसमें इंक्लूड करते हैं अपने आप को। एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस साइक्लिकल प्रोसेस, इंक्वायरी प्रोसीड्स थ्रू repeated cycles of reflection and action, refining insights through iterative feedback। कैसे हम जो है इंक्वायरी का मतलब क्या है, इसमें जब साइक्लिकल प्रोसेस को कैसे हम आगे के बढ़ते, रिपीटेडली वही चीज़ होती है कि हम कैसे प्रोसीड करते हैं थ्रू रिपीटेड साइकिल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। हम किसी को समझते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं, फिर उस ढंग से आगे आगे फिर हमको फीडबैक मिलता है, हम उस पर इंसाइट गेन करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर दोबारा वही प्रोसेस चलता है। तो कैसे वो प्रोसेस जो है हम इसके बारे में कहते हैं रिपीटेड साइकिल्स की बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन थेरेपी एंड कम्युनिटी ऑफ साइकोलॉजी, इसमें कोऑपरेटिव इंक्वायरी इज ऑफन यूज इन कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड एक्शन रिसर्च टू प्रमोट सोशल चेंज एंड इट वैल्यूज एम्पावरमेंट, इंक्लूजन एंड म्यूचुअल लर्निंग। क्योंकि हम आपस में बातचीत करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, रिसर्च और पार्टिसिपेंट आपस में क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। दस द पैराडाइम्स ऑफ पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी एंड कोऑपरेटिव इंक्वायरी क्या है, रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग फ्रेमवर्क्स इन द एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ईच पैराडाइम ऑफर्स यूनिक एपिस्टेमोलॉजिकल एंड मेथडोलॉजिकल अप्रोच। कैसे हमारे को एक्सपीरियंस होता है, कैसे हम रियलिटी के से नॉलेज की तरफ पहुंचते हैं, कैसे किन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं, किन टूल टेक्निक को हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, शेपिंग दी डिसिप्लिन डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स एंड मेथड। तो इस टाइप से हम इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में है, क्योंकि हम एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी कर रहे हैं अभी आपका सिलेबस, तो इसमें हम बहुत जल्दी हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म हो जाएगा आने वाली हार्डली 3 to 4 वीडियोज़ के अंदर। तो आई थैंक यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल to kindly subscribe and share this channel maximum so that maximum students may get benefit from this free YouTube channel. Thank you very much.